नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि खुशी का पैमाना, जिससे ये पता चलता है कि दुनिया के कौन से देश के लोग खुशी से जिंदगी जी रहे हैं और कौन से देश के लोग दुख में जिंदगी काटने पर मजबूर हैं। इस बार के हैप्पीनेस इंडेक्स में भी फिनलैंड लगातार 5वें साल सबसे खुशहाल देश चुना गया। इस फहरिस्त में अफगानिस्तान सबसे नीचे रहा, यानी कि वो सबसे नाखुश देश है। और हमारा देश भारत लिस्ट में शामिल कुल 146 देशों में 136वें नंबर पर है। हमसे नीचे जिम्बाब्वे, रवांडा और अफगानिस्तान जैसे देश हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान भी हमसे ऊपर 121वें नंबर पर है। मतलब इस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुशहाल देश है। हैप्पीनेस इंडेक्स के सामने आने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नफरत और गुस्से के चार्ट में भी भारत जल्द ही टॉप कर सकता है। बहरहाल, हमारे देश में तो हर छोटी से बड़ी चीज़ पर सियासत होने लगती है, लेकिन इससे इतर इस इंडेक्स को लेकर एक अहम सवाल जो हर किसी के मन में ज़रूर उठता है कि आखिर कैसे इस इंडेक्स में देशों को चुना जाता है, यानी ये कैसे तय किया जाता है कि कौन सा देश ज़्यादा खुशहाल है और कौन सा देश कम खुशहाल है। दरअसल जब किसी देश की खुशहाली जाननी होती है तो उसे 6 पैमानों पर मापा जाता है। इसके बाद सभी देशों की रैंकिंग होती है और ये तय किया जाता है कि कौन सा देश ज़्यादा खुश है और कौन सा देश कम खुश है। ये 6 पैमाने जीडीपी पर कैपिटा इनकम, लोग कितने साल तक जिंदगी जीते हैं यानी कि हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार, इन सभी पहलुओं पर इन देशों को मापा जाता है। अब अगर बात की जाए जीडीपी पर कैपिटा की, तो इसका आंकड़ा सरकारें हर साल जुटाती ही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ये जानना हो कि किसी देश में लोगों की एवरेज एज यानी कि औसतन आयु कितनी है, तो इसका पता विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से आसानी से लगाया जा सकता है। यानी कि 2 तरह के पैमानों पर तो किसी देश की स्थिति को आसानी से मापा जा सकता है। इसके अलावा बची 4 चीज़ों की अलग अलग गणनाएं होती हैं, जैसे कि पहली चीज़ सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट के लिए ये सवाल पूछा जाता है कि जब आप मुसीबत में थे तो क्या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त ने आपकी मदद की जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको अपना जवाब 0 से लेकर 10 तक के पैमाने पर रेट करना होता है। इसके बाद दूसरा सबसे अहम पहलू है जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी। इसके तहत ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप अपने जीवन के साथ जो करते हैं उसे चुनने की अपनी स्वतंत्रता से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं। इसमें करियर की पसंद, अपना धर्म चुनने की आज़ादी, खाना चुनने की आज़ादी, कपड़े पहनने की आज़ादी, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद तीसरा अहम पहलू होता है उदारता का पता करने के लिए ये पूछा जाता है कि क्या आपने पिछले 1 महीने में किसी चैरिटी को पैसा दान दिया है। ये माना जाता है कि चैरिटी करने से इंसान को खुशी मिलती है। तो एक पहलू ये है। और इसके अलावा जो चौथा पहलू है वो है कि भ्रष्टाचार के बारे में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या भ्रष्टाचार पूरी सरकार में फैला हुआ है, पूरे सिस्टम में फैला हुआ है या फिर नहीं फैला हुआ है। व्यापार में भ्रष्टाचार फैला है या नहीं फैला है। किसी भी देश में भ्रष्टाचार का न होना ये दिखाता है कि वो देश खुश है। यानी ये सारे के सारे वो तमाम पहलू हैं जिनके बल पर किसी देश के नागरिकों की खुशहाली का अनुमान हैप्पीनेस इंडेक्स में लगाया जाता है। तो आपको हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। साथ ही सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।